ये राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। मित्रों, राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानते हुए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुर्ग आखिर क्यों बनाए जाते थे और राजस्थान में दुर्गों का निर्माण क्यों किया जाता था, या भारत में दुर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है। तो राजस्थान में मित्रों दुर्गों का निर्माण जो है वो शत्रुओं से रक्षा के लिए और राजपूत राजा जो थे वो अपने निवास स्थान के लिए मित्रों दुर्गों का निर्माण करवाया करते थे। मित्रों, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो किले हैं, सबसे ज़्यादा जो दुर्ग है वो महाराष्ट्र राज्य में है और उसके बाद मित्रों नंबर आता है हमारे राज्य राजस्थान का। मित्रों, राजस्थान में जो दुर्ग बनाए गए उनमें स्थापत्य कला का जो अनुपम उदाहरण है वो हमें देखने को मिलता है। दुर्ग निर्माण में मित्रों राजस्थान की जो स्थापत्य कला थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, चरमोत्कर्ष पर थी। इसका क्या कारण था मित्रों? राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है महाराणा कुंभा को माना जाता है और राजस्थान की जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, इसलिए महाराणा कुंभा को दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। मित्रों, ये तो थी बात महाराणा कुंभा की। अब बात करेंगे दुर्ग जो थे वो किस उद्देश्य के लिए बनवाई जाती थी, मुख्य रूप से उनका उद्देश्य क्या रहता था दुर्गों का। दुर्ग निर्माण के उद्देश्यों में देखें तो साम्राज्य विस्तार व आक्रमण के समय मित्रों प्रजा की सुरक्षा के लिए भी दुर्गों का निर्माण किया जाता था। प्राकृतिक प्रकोपों, पशुधन को बाढ़ से बचाने के लिए, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था। इसके साथ साथ मित्रों राज्यों से, दूसरे राज्यों से जीत कर लाई गई सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए भी और जल संग्रहण के लिए, खाद्यान्न सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए भी दुर्गों का उपयोग किया जाता था और इनका निर्माण भी किया जाता था। मित्रों, इनमें शस्त्र, वर्णपानी आदि की भी अतिरिक्त व्यवस्था होती थी। आक्रमणकारी जब सेना दुर्गों पर घेरा डालती थी या दुर्ग पर आक्रमण कर देती थी तो इन दुर्गों के सहारे या इन दुर्गों में ही सामान्य जन जो था और राजा का जो परिवार होता था वो सुरक्षा पाता था और कई महीनों तक शत्रु से मुकाबला किया जाता था इन दुर्गों के सहारे। मित्रों, राजस्थान में कई प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं और इन दुर्गों का जो वर्गीकरण है मित्रों, सबसे पहले कौटिल्य के अनुसार इनमें 4 जो श्रेणी के वो दुर्ग हैं वो होते हैं। 4 श्रेणी इन्होंने बताई कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी चाणक्य। मित्रों, मौर्य काल में हम कौटिल्य के बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम कौटिल्य की बात करते हैं दुर्गों के संदर्भ में, तो इन्होंने दुर्गों की 4 कोटियों का वर्णन किया है। मित्रों, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दुर्ग बताए गए और शुक्र नीति में मित्रों 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया। तो मित्रों, ये 9 प्रकार के जो दुर्ग है इनमें हमारा जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जो किला है वो मित्रों इन 9 प्रकार की श्रेणियों में 8 प्रकार की श्रेणियों के अंतर्गत जो 8 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उनकी विशेषताओं को पूरा करता है। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन मित्रों उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि मित्रों ये 9 प्रकार की जो श्रेणियाँ शुक्र नीति में बताई गई, इनमें 8 प्रकार की जो श्रेणियाँ हैं वो हमारा राजस्थान का अकेला चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो इन विशेषताओं को लिए हुए हैं। और जानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये सभी 8 प्रकार की विशेषताएं कैसे समाहित है तो हम आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। मित्रों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का क्रीड़ा स्थली, वीरों की क्रीड़ा स्थली, गढ़ तो गढ़ बाकी सब, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये जब शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं तो अनायास ही चित्तौड़गढ़ किले का जो चित्र है वो हमारे दिमाग में एक चित्र जो है हमारे दिमाग में बन जाता है। तो मित्रों, चित्तौड़गढ़ जो किला है हमारे राजस्थान के गौरव का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ जो है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि आवासीय किला है। और मित्रों, ये एकमात्र किला है जिसमें मित्रों खेती भी की जाती है। मित्रों, चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, चित्तौड़गढ़ जो हमारा राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। और मित्रों, ये जो दुर्ग है वो दुर्गों की 8 श्रेणियों की विशेषताओं को लिए हुए है, खाली दानवन दुर्ग की जो श्रेणी है उसको छोड़कर। तो मित्रों, वो कैसे?
तो मित्रों हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जल दुर्ग की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। मित्रों वीर विनोद जो पुस्तक के रचयिता हैं, जिनका नाम है श्यामल दास, राजस्थान के बहुत ही अच्छे साहित्यकार श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक लिखी। मित्रों इन्होंने बताया कि चित्रांगद मौर्य द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे। तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस कारण मित्रों इसको जल दुर्ग भी कहा जा सकता है, क्योंकि जल दुर्ग वही होता है जो नदियों के संगम पर बनाया जाता है, और हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो इस श्रेणी में आता है। मित्रों नदियों के संगम पर स्थित है, साथ साथ ये मेसा के पठार पर मित्रों चित्रकूट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस कारण मित्रों ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरि दुर्ग मित्रों उसको कहते हैं जो किसी पहाड़ी पर बना किला होता है, इसको गिरि दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो मित्रों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। मित्रों इसके साथ साथ देखें हम एरन दुर्ग। तो मित्रों चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसकी ऊंचाई को देखते हुए यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है, और लंबा जो रास्ता है मित्रों वो झाड़ियों से और दुर्गम प्रकार की जो दुर्गम जो रुकावटें होती हैं, प्राकृतिक जो रुकावटें होती हैं, उनसे इस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो घिरा हुआ है। और यहाँ तक जाने के लिए मित्रों हमें एक बहुत ही दुर्गम सर्पीलाकार जो मार्ग है उसको पार करना पड़ता है। तो मित्रों ये जो दुर्ग है हमारा एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये थी मित्रों 3 श्रेणियां दुर्ग की। अब चौथी श्रेणी की बात करते हैं। तो चौथी श्रेणी है दुर्ग की पारीख दुर्ग। मित्रों पारीख दुर्ग यानी कि जिस दुर्ग के चारों तरफ बहुत गहरी खाई बनाई गई हो सुरक्षा की दृष्टि से, और किसी भी दुश्मन को मित्रों इस दुर्ग को भेदने के लिए या इस दुर्ग में प्रवेश करने से पहले इस गहरी खाई को पार करना पड़े, उस दुर्ग को पारीख दुर्ग कहते हैं। और हमारे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसके चारों तरफ मित्रों एक बहुत ही गहरी खाई का निर्माण किया गया है, इसलिए ये दुर्ग जो है मित्रों पारीख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। मित्रों अब बात करते हैं हम सहाय दुर्ग की। सहाय दुर्ग किसे कहा जाता है? तो मित्रों ये भी दुर्गों की श्रेणियों में एक श्रेणी है। सहाय दुर्ग का मतलब होता है कि जिस दुर्ग में राजा के सहयोग करने वाले सहयोगी या सामान्य जो लोग हैं जो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उस दुर्ग में निवास करते हो, तो उसको सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो मित्रों हमारे चित्तौड़गढ़ का जो किला है राजस्थान का वो इस श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इस दुर्ग में भारी मात्रा में जन सामान्य जो राजा का जो परिवार था, राजा की जो सगे संबंधी थे, जो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, इस दुर्ग में निवास करते थे। मित्रों बात करें सैनिक दुर्ग। तो मित्रों सैनिक दुर्ग भी दुर्गों की एक श्रेणी है, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है मित्रों सैनिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें चित्तौड़गढ़ किले या गुहिलों की सुरक्षा करने के लिए, गुहिल राजवंश की आन बान की सुरक्षा करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मेवाड़ की जो सेना थी वो भी निवास करती थी और आए दिन होने वाले आक्रमणों का सामना करती थी। तो मित्रों ये जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का वो सैनिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। मित्रों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य राजा चित्रांग मौर्य द्वारा किया गया, लेकिन मित्रों इसके बारे में भी अलग अलग मत प्रचलित है। वीर विनोद के लेखक के बारे में बताया कि श्यामल दास ने इन्हें बताया कि वीर विनोद में उल्लेख किया कि इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया। इसके साथ साथ मित्रों अगर सूत्रों की बात करें तो कुमारपाल प्रबंध राजस्थान का साहित्य इसके अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, तथा मोहनोत नैन्सी के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रंग मौर्य ने करवाया। मित्रों चित्रांग मौर्य हो या चित्रंग मौर्य हमारी वीरता और शौर्य की क्रीड़ा स्थली और त्याग और बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़ का किला राजस्थान का गौरव है। और हमारे राजस्थान पुलिस, वन विभाग और मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है वो चिन्ह या प्रतीक बना है हमारे राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला, और इसमें सुरक्षित विजय स्तंभ
तो मित्रों इतना ज़्यादा ये जो विजय स्तंभ इस चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है हमारे लिए गौरव का प्रतीक है और इसे हमारे हर जगह हमारे जो विशेष विभाग हैं उनमें विशेष स्थान दिया गया है। तो जानते हैं और विस्तार से चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, इसमें बने हुए मंदिर स्मारकों के बारे में, महलों के बारे में। चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसमें मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों की जो रोमांचक कथाएं जुड़ी हुई हैं वो इस किले की एक तस्वीर देखते ही हमें याद आ जाती है। मित्रों ये जो गाथाएं हैं वो अन्य कहीं दुर्लभ है चित्तौड़गढ़ किले के अलावा। इसीलिए मित्रों इस दुर्ग के बारे में यह लोक उक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गड्ढैया, यानी कि राजस्थान में अगर किला है, कोई गढ़ है तो वो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मित्रों ये उक्ति जो है वो किसके द्वारा कही गई, तो ये उक्ति कही गई अबुल फजल द्वारा। मित्रों अबुल फजल द्वारा कहा गया कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब कढ़ैया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मित्रों दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होने के कारण इस किले को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मित्रों दक्षिण का पहरेदार भी इस किले को कहा जाता है। दक्षिण का पहरेदार मित्रों इसके अलावा इस किले के कई उपनाम भी हैं, तो जाने उपनामों के बारे में। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, मित्रों चित्रकूट इस किले को कहा जाता है। मित्रों महाराणा कुंभा के समय इस किले को विचित्रकूट भी कहा जाता था। मित्रों इस किले में हमारे शौर्य की गाथाएं जुड़ी हुई है। इस कारण मित्रों इस किले को जो है हमारे राजस्थान में एकमात्र दुर्ग माना गया है, एकमात्र ऐसा दुर्ग माना गया है जिसमें मित्रों इस किले पर अधिकांशतः गोहिलों का अधिकार रहा और इस किले को मेवाड़ की जो राजधानी कहा जाता है। मित्रों बहुत ही राजधानी के रूप में इस किले ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शत्रुओं से रक्षा के लिए मेवाड़ राजवंश की। तो मित्रों यहाँ पर 3 साके हुए, यही इस किले की एक वीर गाथा जो है इस किले से जुड़ी हुई है कि 3 साके जो राजस्थान के एकमात्र दुर्ग चित्तौड़गढ़ में हुए। मित्रों महाराणा कुंभा को राजस्थान के इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा गया। चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसका आधुनिक जो निर्माता है महाराणा कुंभा को कहा गया, क्योंकि महाराणा कुंभा ने इस किले के चारों तरफ मित्रों एक बाउंड्री का निर्माण करवाया चारों तरफ, इसलिए महाराणा कुंभा को इस किले का आधुनिक निर्माता कहा गया। और कुंभा के समय ही मित्रों इस किले को विचित्रकूट भी कहा जाता था। मित्रों हमने बात की कि इस किले का जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया। मौर्य शासकों का यहाँ पर आधिपत्य था मित्रों, लेकिन 734 ईस्वी में बप्पा रावल जो गुहिल साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था मान मौर्य को पराजित कर मित्रों इस किले पर अधिकार कर लिया चित्तौड़गढ़ पर 734 ईस्वी में। उसके बाद मित्रों ये परमार, प्रतिहार, सोलंकी आदि राजवंशों के आधिपत्य में रहा, लेकिन फिर भी 12वीं शताब्दी में जाके पूर्ण रूप से इस पर किसका अधिकार हो गया मित्रों, इस पर गुहिलों का अधिकार हो गया। अब मित्रों जानते हैं किले की बनावट के बारे में। मित्रों किले की बनावट हम देखें तो मित्रों इसका जो आकार है वो व्हेल मछली के आकार का है। ये किला है व्हेल मछली के समान है इसकी आकृति और इसके मित्रों 7 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। पहला जो प्रथम दरवाजा है इसको कहा जाता है पांडन पोल। मित्रों ये पांडन पोल या पाटव पोल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य या बड़ा दरवाजा है और इसी दरवाजे पर बनी हुई है बाघ सिंह का स्मारक। मित्रों बाघ सिंह वही है जिन्होंने 1535 में बहादुर शाह जफर मित्रों जो गुजरात का शासक था और जिसने बहादुर शाह था मित्रों, ये गुजरात का शासक था और इसने मेवाड़ की
कमजोरी का लाभ उठाते हुए, मेवाड़ की कमजोरी का लाभ उठाते हुए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ किले पर। और बाघ सिंह ने मित्रों इस दुर्ग की रक्षा करते हुए, मेवाड़ की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और सुरक्षा में अपने प्राणों की बलि देती। तो मित्रों इनका एक स्मारक इनके सम्मान में बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के मुख्य दरवाजे पर, जिसको मित्रों पाटन पोल या बड़ा दरवाजा कहा जाता है। दूसरा जो दरवाजा है मित्रों, इसको भैरव पोल कहा जाता है, भैरव पोल। और यहाँ पर मित्रों भैरव जी की मूर्ति है। तीसरा दरवाजा जिसको हनुमान पोल कहा जाता है। और मित्रों चौथी जो दरवाजा है उस पर वीर कल्ला जी, 4 हाथ वाले लोक देवता वीर कल्ला जी का स्मारक बना हुआ है। वीर कल्ला जी मित्रों 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में राजस्थान में पूजे जाते हैं। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है रणेला में। मित्रों रणेला उदयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है। और मित्रों इनकी पीठ जो है, इनका जो मंदिर है, यहाँ पर गोइरा जो राजस्थान का सबसे जहरीला जानवर जिसको जिसको सबसे पापी जानवर कहा जाता है, उसकी दंश का जो इलाज है सिर्फ और सिर्फ कल्ला जी राठौड़ की पीठ पर होता है। मित्रों कल्ला जी राठौड़ 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि मित्रों इसके पीछे एक बहुत बड़ी रोचक स्टोरी है। और मित्रों स्टोरी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मित्रों 1567 और 68 की बात तो सभी जानते हैं। 1567 और 68 की जो कहानी है वो इस चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है मुग़ल सम्राट अकबर से। मित्रों मुग़ल सम्राट अकबर जो इतिहास में महान सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है, इन्होंने 67-68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया। मित्रों इस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। चित्तौड़गढ़ में उदय सिंह का शासन था और ये जो उदय सिंह थे ये अपने चित्तौड़गढ़ किले का सुरक्षा भार जयमल व पत्ता सिसोदिया पर छोड़कर, जयमल व पत्ता सिसोदिया पर छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चले जाते हैं। मित्रों जयमल और पत्ता सिसोदिया जो है वो उदय सिंह के प्रमुख सैनिक होते हैं, उदय सिंह के सेनापति होते हैं। और ये चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की मित्रों आहुति दे देते हैं अकबर से लड़ते लड़ते। मित्रों इसी लड़ाई के दौरान जयमल जो होता है मित्रों वो अकबर की बंदूक जिसका नाम होता है सम्राट। मित्रों इस सम्राट नामक संग्राम नामक, मित्रों सम्राट नहीं, इस बंदूक का नाम क्या होता है संग्राम। और इस बंदूक से बुरी तरह घायल हो जाता है। मित्रों इस बंदूक से बुरी तरह घायल हो जाता है, यानी कि उसके पैर में गोली लग जाती है बंदूक से और वो चलने लायक नहीं रह जाता। मित्रों जब जयमल जो है पूरी तरह से घायल हो जाता है और युद्ध लड़ने के काबिल नहीं रहता, तो मित्रों राजपूतों की जो सेना होती है उसके हौसले डाउन होने लगते हैं। लेकिन मित्रों कल्ला जी ऐसे व्यक्ति होते हैं, करपत्ता और जयमल के साथ कल्ला जी राठौड़ जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हौसला बढ़ाते हुए राजपूत सेना का और जयमल को एक प्रस्ताव देते हैं कि यदि तुम युद्ध लड़ो, मैं तुम्हारे पैर बनकर, और तुम हाथों से तो युद्ध लड़ सकते हो, पैर ही तुम्हारे घायल हुए हैं। मित्रों युद्ध लड़ने के लिए पैर हाथों की ज़रूरत नहीं होती, मन में हौसलों की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर और मित्रों जयमल के दोनों हाथों में तलवार देकर युद्ध स्थली में ले गए। और वहाँ पर जयमल जो था इनके कंधे पर सवार होकर मुगल सैनिकों से युद्ध लड़ता है। मित्रों 4 हाथ वाले लोक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि मित्रों 2 हाथ तो जयमल के थे और मित्रों इसके साथ साथ 2 हाथ कल्ला जी के थे। तो वहाँ पर जब युद्ध में ये लड़ रहे थे तो ये 4 हाथ वाले दिख रहे थे, तो कल्ला जी को 4 हाथ वाले लोक देवता की मित्रों श्रेणी में रखा जाता है राजस्थान में। तो मित्रों ये थी राजपूतों की एक वीर गाथा जो राजस्थान के दूसरे साके, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके से जुड़ी हुई है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।